इब्रानियों की पत्री निकाल लीजिए 5 अध्याय का 7 वचन में पढ़ता हूँ। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हम प्रार्थना का विषय सीख रहे हैं। हमारा आदर्श यीशु मसीह है, जिसके पीछे हम चलते हैं, जिसका अनुसरण हमने किया है, जिसके समान हमने बनना है। यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना का जीवन था। शुरू से लेकर आखिरी श्वास तक भी उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था, समर्पित था प्रार्थना के लिए। इवन आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है महायाजक की नाई। आज भी हमें यीशु की प्रार्थनाओं की जरूरत है। प्रार्थना इतनी महत्वपूर्ण है। तो प्रार्थना, जब हम शुरू में प्रार्थना मसीह में आते हैं उतना हमें प्रार्थना का अनुभव नहीं होता, लेकिन प्रार्थना एक आत्मिक कला है। मतलब जैसे कोई काम सीखते हैं हम, तो जब हम शुरू में उसको काम को करते हैं तो हमें आता नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उस काम में हम क्या हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं और वो काम हम करने लगते हैं सही रीति से। ऐसे ही प्रार्थना भी क्या है, एक आत्मिक कला है। मतलब प्रार्थना कोई भक्ति नहीं है जैसे हम पिछले दिनों से सीखते आ रहे हैं। प्रार्थना कोई रिवाज भी नहीं है, कोई कर्म कांड भी नहीं है जैसे दुनिया जाप करती है या अलग अलग तरीके से वो भक्ति के तरीके अपनाते हैं। ऐसा ये कोई एक तरीका नहीं है भक्ति का। प्रार्थना मसीह जीवन की और कलीसिया की क्या है, एक श्वास है, धड़कन है। प्रार्थना अगर बंद हो जाए तो जीवन खत्म हो जाता है। प्रार्थना बिना, मतलब शुरू में जैसे बच्चा पैदा होता है, कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा बातें करने लगता है, उसको ज्यादा कुछ नहीं आता, मम्मी पापा थोड़ा सा, लेकिन माँ समझ लेती है इसकी जरूरत क्या है। ज्यादा कुछ प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन उसका मन शुद्ध है, वो कुछ दिखावटी नहीं कर रहा है, बल्कि उसके हृदय से वो आवाज निकल रही है जिस चीज की उसको जरूरत होती है। तो रोकर भी, बातों के द्वारा भी, मतलब अपने अंदर की इच्छा को प्रकट करता है, वो जरूरत को प्रकट करता है और माँ या बाप उसको क्या करते हैं, उसको समझकर उसकी जरूरत को पूरा कर। लेकिन उतना ही नहीं रहता, जैसे जैसे वो बढ़ता है फिर अच्छे से बात करना सीखता है। उसी प्रकार प्रार्थना तो हमने सीखना है। शुरू में शायद उतना प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन कंटिन्यू, हमने यहाँ वचन जो पढ़ा प्रभु यीशु के बारे में कि उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। मतलब देह में रहने के दिनों में यीशु मसीह का पूरा जीवन शुरू से लेकर आखिरी श्वास तक उसका जीवन प्रार्थना का जीवन। हम देखते हैं वो सुबह भोर में ही दिन निकलने से पहले ही निकल जाता था, फिर हम देखते हैं रात को प्रार्थनाओं में समय बिताता था, फिर दिन में भी हम देखते हैं, मतलब चाहे कितना भी व्यस्त है व्यक्ति, कितना भी बिजी है, तो भी प्रार्थना करना आदत है, एक जीवन का हिस्सा है। बिना प्रार्थना के जिंदा नहीं रह सकते। मतलब पिता के साथ संबंध है, वो मिट्टी संगति है। अगर हमें उस प्रार्थना में जब तक आनंद नहीं आए, जब तक वो मीठापन परमेश्वर की उपस्थिति हमें आनंदित नहीं करे, तब तक मतलब हमें इसमें क्या करना है, हमें निरंतर ग्रो करना है। मतलब इस लेवल तक हमने आना है कि हमें प्रार्थना करने में क्या आए, वो मीठापन अनुभव हो, वो परमेश्वर के साथ का वो संबंध, वो संगति। बिना प्रार्थना के मतलब हम क्या ना आए, हम चैन ना आए। तो प्रार्थना के जब अलग अलग पहलू सीख रहे हैं, प्रार्थना आत्मिक श्वास है, प्रार्थना परमेश्वर से बात है ना, प्रार्थना परमेश्वर से मांगना है, प्रार्थना परमेश्वर के खटखटाना है। तो न केवल मतलब हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना है, परंतु और भी बहुत सारे प्रार्थनाओं के विषय। यीशु मसीह की प्रार्थना सिर्फ अपने लिए नहीं थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाएं सबके लिए थी, चेलों के लिए थी, एक एक के लिए भी थी, सबके लिए भी थी, इवन हमारे लिए भी थी। प्रभु ने कहा, हे पिता, मैं इन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता, परंतु मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इनके
इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। तो यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन था शैतान के सिर को कुचला। और उसके बाद हम देखते हैं कलीसिया जब स्थापित हुई तो प्रार्थनाओं में ही कलीसिया का जन्म हुआ है। हम पिछले दिनों सीख रहे थे, प्रार्थनाओं में जन्मी है कलीसिया। जब वो 10 दिन तक कंटिन्यू बिना रुके प्रार्थनाएं कर रहे थे, तब पेंतेकुस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा उतरा और वो बदल गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ से भर दिया। वो अन्य भाषा में बातें कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। और उसके साथ जैसे ही कलीसिया की स्थापना हुई, कलीसिया कंटिन्यू प्रार्थनाओं में लोलीन थी। इसलिए शैतान के गढ़ टूटते थे, इसलिए बड़े बड़े सम्राटों के घुटने टिकते थे, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में भय छा जाता था। हन्या सफीरा गिरकर मर गए, पूरी कलीसिया में क्या छा गया। मतलब अगर प्रार्थना ना होगी तो ये सब बातें मतलब पीछे हैं अभी। इसलिए अगर हम देखें उस समय वचन इतना नहीं था जितना वचन आज सोशल मीडिया पर यूट्यूब है या और बहुत सारे साधन है हमें वचन सीखने के। और सबसे बढ़कर हमारे हाथ में 66 किताबें हमारी भाषा में लिखकर परमेश्वर ने दी है। पहली शताब्दी की कलीसिया में उनके पास नया नियम नहीं था, बस ये पत्रियां थी। ये तो बहुत सालों बाद जाकर ये बाइबल लिखी गई, लेकिन उस समय जब कलीसिया स्थापित हुई उस समय प्रेरितों की पत्रियां थी, जगह जगह वो पत्रियां पढ़ते थे जो आज बाइबल में है। या पुराना नियम था, पुराना नियम भी इतने शायद क्रम से नहीं था जितना मुझे और आपको मिला है। फिर भी मतलब उनका प्रार्थना का जीवन होने के कारण, परमेश्वर के साथ वो मीठा संबंध होने के कारण, प्रार्थना के लिए वो इतना समर्पित होने के कारण वो एक जय के उत्सव में चलने वाले थे और कलीसियाओं में परमेश्वर की उपस्थिति थी। लेकिन आज सब बातें हमारे पास वचन है, वचन की कोई कमी नहीं है, वचन का अकाल नहीं है समय। लेकिन आज जो मिसिंग है, आज जो नहीं है वो क्या है, वो प्रार्थना नहीं है। और बिना प्रार्थना के कुछ नहीं होता, हमने समझना है। तो हमने प्रार्थना की आदत डालनी है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन शुरू से प्रार्थना का था। कलीसिया की जो प्रथम शताब्दी की कलीसिया थी उनका भी प्रार्थना का जीवन था, प्रेरितों का प्रार्थना का जीवन था। इसलिए कलीसिया बढ़ती जा रही थी, शैतान के गढ़ों को तोड़ते हुए, मतलब पूरे जगत को उल्टा पुल्टा करने की सामर्थ्य कलीसिया में भरपूर थी। तो इन दिनों हमने भी क्या करना है, जैसे मैं पिछले दिनों बता रहा था, इधर हमारे राय वाला है नजदीक, उधर कैंप है फौजियों का। फौजियों के कैंप में सुबह सुबह कितने फौजी सिर्फ छोटे कपड़ों में, अंडरवियर है उनके पास, निक्कर और बनियान है, 2 कपड़ों में बहुत दूर से चलकर आए, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने मन में ठान कर रखा है सेना में भर्ती हुए हैं। सेना में भर्ती हुए हैं तो सोने से काम बनेगा नहीं। वचन में भी लिखा है अगर कोई सेना में भर्ती होना चाहता है, अगर कोई मुकुट जीतना चाहता है, वो अपने जीवन में अनुशासन लाता है। जो ये बाहर से जो मेडल जीत कर लाते हैं या हमारी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो कप जीत कर लेकर आते हैं, वो यूं ही नहीं आ जाता। ऐसे नहीं कि सोते सोते आंख मसलते मसलते चले गए और उन्होंने बैट उठा लिया और फटाफट क्या कर दे। नो, उसके पीछे बहुत मेहनत है। अगर एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए इतनी मेहनत है तो परमेश्वर के साथ का जो संबंध है, संगति है, उसके लिए भी क्या है, मेहनत है, कला है। मतलब प्रार्थना हमें जो सीखना है। तो हम पिछले दिनों जो बात देख रहे थे कि शैतान शत्रु प्रार्थना जीवन पर हमला करता है। मतलब हमारी गर्दन को या हमारी श्वास को, हमारी नली को बंद करने का क्या करता है, पूरी कोशिश करता है ताकि इस गले से प्रार्थना न निकले, ताकि इस गले से परमेश्वर की आराधना न निकले। और सारा दिन चाहे जो मर्जी निकल जाए वो खुश है, लेकिन क्या ना निकले, प्रार्थना ना। ये शैतान की इच्छा है कि हमारे मुंह से श्वास ना निकले, क्योंकि प्रार्थना आत्मिक श्वास है। प्रार्थना के द्वारा शैतान के गढ़ टूटते हैं। प्रार्थना के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर के करीब आ जाता है और परमेश्वर उसके करीब आ जाता है। और जब परमेश्वर एक व्यक्ति के करीब आ जाता है तो उधर से अंधकार का राज्य टूटता है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। हम प्रार्थना ये नहीं कर रहे हैं, प्रभु ने प्रार्थना ये करना नहीं सिखाया कि हमारी इच्छा पूरी हो, नहीं, बल्कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में भी पूरी हो और पूरे संसार में भी हो, उसका राज्य आए। राज्य तो पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त के दिन राज्य तो आया है, लेकिन तो भी आज भी शैतान पूरे संसार को कब्जा कर बैठा हुआ है।
बुद्धि को बांध कर रखा हुआ है। तो शैतान की चालाकी है कि सही वचन भी ना दुनिया तक पहुंचे, क्योंकि वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही। शैतान को कोई दिक्कत नहीं है यीशु मसीह के नाम में बड़ी बड़ी सभाएं हो, चंगाई सभाएं चले, चमत्कार हो, मतलब इससे शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शैतान को प्रॉब्लम किससे है कि एक पापी व्यक्ति का पवित्र परमेश्वर के साथ क्या ना हो जाए, मेल ना हो जाए। तो शैतान कैसे रुकावट डालता, उस बात को देख रहे थे। हमारा शत्रु कौन है हमें पहचान, हमें परमेश्वर की इच्छा को भी पहचानना है, अपनी बुलाहट को, मेरी बुलाहट क्या है, मेरा स्थान क्या है, मेरा संबंध क्या है, मेरी चिंता करने वाला कितना महान है, मांगने से पहले जानता है। वचन में लिखा है तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है, इसलिए तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। तो प्रार्थना में रुकावट शैतान कैसे डालता है हम देख रहे थे। जब हम अगर प्रार्थना के लिए समर्पित नहीं, जैसे वो फौजी, उन्होंने अपने मन में ठानना हुआ है, मतलब उनके सामने एक लक्ष्य है। अगर वो सुस्त होंगे, लापरवाह होंगे या जी किया तो दौड़ ले, नो। जब सेना में भर्ती होगे तो फिर अपनी मर्जी नहीं है। सेना में भर्ती होकर तो भाई साहब वो जो ऊपर के अधिकारी हैं वो पूरा कंट्रोल रखेंगे। किस समय खाना है कंट्रोल रखेंगे, किस समय सोना है कंट्रोल रखेंगे। पवित्र आत्मा हमारा क्या है, कैप्टन है। यीशु हमारा कैप्टन है भाई, हमें तैयार करेगा बड़े जंग के लिए। हमने समझने मेरे प्यारे भाई बहन, मतलब प्रार्थना ऐसा नहीं है कि हमारी मन मर्जी है तो कर लिया, वचन पढ़ लिया, नो। हमारा न केवल ये परमेश्वर के साथ संबंध है, बल्कि प्रभु एक ऐसी कलीसिया भी चाहता है जो तेजस्वी कलीसिया हो, जो जयवंत कलीसिया हो, जो गढ़ों को तोड़ने वाली कलीसिया हो, जो लंगड़ी लुरली कलीसिया नहीं, जो अपाहिज कलीसिया नहीं। यीशु मसीह किसी अपाहिज कलीसिया को लेने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि जयवंत कलीसिया। जैसे यीशु ने शैतान के सिर को कुचला, ऐसे ही कलीसिया भी शैतान के गढ़ों को डालने वाली होगी, शैतान के सिर को कुचलने वाली होगी, धरती पर परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी को पूरा करने वाली होगी। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह बच्चों को लेने के लिए नहीं आ रहा, यीशु मसीह उनको लेने के लिए नहीं आ रहा जो परमेश्वर की संगति जिनको प्रिय ही नहीं लगती, जिनका परमेश्वर से कोई संबंध ही नहीं है। यीशु उनके लिए नहीं आ रहा, यीशु उनके लिए आ रहा है जिन्होंने सारा कुछ ठुकरा कर यीशु के साथ क्या किया है, अपना रिश्ता जोड़ा है, मंगनी हुई है। उसी के लिए सिर्फ प्रेम है जिसके हृदय में, संसार के लिए नहीं है। अगर हम प्रार्थना के लिए समर्पित नहीं है, मेरा कहने का अर्थ ये, अगर हम प्रार्थना के लिए समर्पित नहीं है, जैसे वो फौजी समर्पित हैं देश की सेवा करने, समर्पित हैं, सुबह 4 बजे भी अगर हमारा कैप्टन हमें उठाएगा, हम उठकर क्या करेंगे। अगर वो सुबह कोई उठा नहीं किसी से जा रहा तो बोलेंगे अपने घर जा भाई, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अगर भाई तेरे से दौड़ा नहीं जा रहा, अगर तू थोड़ी सी भूख नहीं सह सकता, अगर थोड़ा सा वजन लेकर तू थोड़ी देर चल नहीं सकता, आपको मालूम है कितना वजन पीठ पर पीछे से बांध कर और चलाते हैं भूखे प्यासे, दौड़ाते हैं, खूब समर्पित होते हैं। उनके सामने एक लक्ष्य है। अगर मेरे और आपके सामने, मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई लक्ष्य नहीं, हमने अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया, अगर हम ऐसे हैं चलो भाई जी किया तो चलो प्रार्थना कर ली, समय हो गया, मन है तो प्रार्थना, ये नहीं। ये तो हमारा शत्रु शैतान चाहता है और हमारा बाहरी मनुष्य तो हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव भी यही चाहता है कि हम दिन भर बातों में लगे रहें और चीजों में लगे रहें, खाएं पिए खूब क्या करें, लेकिन क्या ना करें, प्रार्थना में। हम काम में व्यस्त रहें, हाँ काम करना है, हमें काम में हम व्यस्त भी होते हैं, लेकिन तो भी हमें प्रार्थना के लिए समर्पित होना पड़ेगा। प्रार्थना को हमें मतलब कमर कसनी पड़ेगी कि मैंने प्रभु के साथ क्या करना है, समय बिताना है, प्रार्थना करनी, न केवल मेरे अपने जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे मोहल्ले के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, देश दुनिया के लिए। परमेश्वर की इच्छा कलीसिया में पूरी हो, कलीसिया में जागृति आए, कलीसिया प्रभु तेजस्वी हो, कलीसिया वरदानों से भरे प्रभु, कलीसिया में वो प्रेम आए, कलीसिया में वो एकता आए प्रभु, कलीसिया में अपने अभिषिक्तों को खड़ा कर, एल्डरों को खड़ा कर प्रभु, पासवानों को, प्रेरितों को, सच्चे नबियों को खड़ा कर, जगत को वो उल्टा पुल्टा करने वाली सामर्थ प्रभु इन दिनों में भी काम करे प्रभु। दुनिया नाश की ओर जा रही है। अगर हमें हमारा काम मालूम नहीं है, अगर हमें हमारा स्थान मालूम, काम स्थान, हम किस स्थान पर आए हैं, हम किस संबंध में आए हैं,
फिर हमें क्या नहीं होगा, मतलब अगर हमें काम ही मालूम नहीं है, अगर हमें स्थान ही मालूम, तो शैतान पूरी कोशिश करेगा हमें हमारा स्थान भी मालूम ना हो, हमें हमारा काम भी मालूम ना हो, और अगर हम थोड़ी बहुत श्वास भी लेते हो वो भी बंद कर दे, क्योंकि हम पहले उसके वश में पड़े हुए। अभी उसके वश में से प्रभु ने हमें छुड़ाया, अभी वो कहीं चला नहीं गया बल्कि चारों तरफ घूम रहा है। तो कैसे हमारे गले को बंद करेगा, कैसे हमारी प्रार्थना को बंद करेगा। हम पिछले दिनों कुछ बातें देखा था, कोई गलती कर दिया तूने पाप कर दिया, तो वचन कहता है पाप एक रुकावट है प्रार्थना की। अगर हमारे जीवन में पाप है तो प्रार्थना नहीं होगी। पाप कभी भी एक व्यक्ति को परमेश्वर के करीब आने नहीं दे। इसलिए पापों को मानना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है, यीशु के लहू से शुद्ध होकर प्रार्थना करना, क्योंकि पवित्र कार्य है। हर दिन हमें शुद्ध होने की जरूरत है, ठीक है ना। तो शैतान शत्रु हमारे गले को बंद करेगा। हम कुछ बातें देख रहे थे, प्रार्थना के समय ही फोन आएगा किसी का। अगर हम प्रार्थना की अगर हमने तैयारी नहीं करी, अगर प्रार्थना का अनुशासन नहीं है, प्रार्थना के लिए अगर समर्पित नहीं है, प्रार्थना को अगर हम अपनी जरूरत नहीं समझते, देश की जरूरत नहीं समझते, कलीसिया की जरूरत नहीं समझते, हमारे परिवार की जरूरत नहीं समझते, हमारी कॉलोनी की जरूरत नहीं समझते, प्रभु प्रार्थना ही तो है जो तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु ने यही तो सिखाया। तो इस करके भले ही अभी इन्हीं दिनों हमें ज्यादा नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, शुरू करना है। हमने प्रार्थना की आदत डालनी है। धीरे धीरे जैसे कोई कला सीखते हैं, धीरे धीरे फिर उसमें क्या आता है, उसमें मास्टर बन जाता है, उसमें अच्छे से क्या कर पाता है वो व्यक्ति, उस काम को कर पाता है। इसी प्रकार हमें भी क्या करना है। तो बहुत सारी शैतान रुकावटें डालेगा। हमारा शरीर बहुत बार क्या होता है, प्रार्थना की समय नींद आएगी, प्रार्थना के समय ही सुस्ती आएगी। वचन कहता है गलातियों में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में मतलब हमारा शारीरिकता, हमारा वो बिगड़ा हुआ स्वभाव, जिसको अच्छा खाने की आदत है, जिसको अच्छा पहनने की आदत है, जिसको अच्छी बातें करने की, सुनने की, इधर उधर, मतलब जिसको उन चीजों में मजा आता है, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यता वचन में, प्रार्थना में, संगति की उसमें जब रहता है, तो इसलिए दोनों में फिर क्या होता है, विरोध होता है, एक दूसरे के विरोधी। तो हमने उस बात को भी समझना है। तो हमारे अंदर भी एक लड़ाई है, हमारे बाहर भी एक लड़ाई। तो एक दिन प्रभु मैं सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करी, तो क्यों नहीं करी प्रभु, क्या कारण? मतलब अगर हम ऐसे एक एक कर अगर इग्नोर करेंगे प्रार्थना को, प्रार्थना करने को, वचन पढ़ने को, अगर हम परमेश्वर के साथ, तो धीरे 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 वो बात बहुत लंबी हो जाएगी और हम बहुत पीछे हो जाएंगे। इस करके हम सब ने, भाई हो, बहन हो, बच्चे, सब ने क्या करना है, प्रार्थना करने में हियाब नहीं छोड़ना। प्रभु ने कहा नित्य प्रार्थना करने में हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। उसने उस एक विधवा का उदाहरण लिया जो हर दिन प्रार्थना कर रही है, गिड़गिड़ा रही है किसी के सामने, जबकि वो तो अन्यायी है, अधर्मी है। न्यायी तो है परंतु अधर्मी है, लेकिन उसको मालूम है ये ही मेरा न्याय चुका सकता है और कोई नहीं है। इसलिए कोई बात नहीं, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, वो कंटिन्यू निरंतर क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही। तो हमने जो वचन पढ़ा, यीशु मसीह ने अपनी देह में रहने के दिनों में दुख उठाकर, आंसू बहा कर प्रार्थनाएं की। अगर यीशु ने इतनी प्रार्थना किया तो हमें कितनी प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु में बिगड़ा हुआ स्वभाव नहीं था, परीक्षाएं थी, उसके सामने जो सब चीजें थी, लेकिन तब यीशु मसीह प्रार्थना के लिए समर्पित था। पहली सदी की कलीसिया प्रार्थनाओं के लिए समर्पित थी, पहली सदी के सेवक प्रार्थनाओं के लिए समर्पित थे। तो शैतान पहली बात तो वो चाहेगा कि हम प्रार्थना ना करें। दूसरी बात, अगर जब हम प्रार्थना में थोड़ा सा ही आप बांध लेते हैं, तो उसका अगला टारगेट रहेगा कि इनकी जो प्रार्थना है ना, वो प्रभाव रहित हो, मतलब प्रभावशाली प्रार्थना ना हो। क्योंकि आपको मालूम है, प्रार्थना, परमेश्वर का वचन हम पिछली बार पढ़ रहे थे, दानियल की प्रार्थना को फारस का प्रधान 21 दिन तक रोके रहा, 21 दिन तक। तो
तो कुछ महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं। जब हम उन प्रार्थनाओं को करते हैं ना, तो शैतान, हमारा शरीर हमारे लिए बाधा बन जाता है। लेकिन अगर हमने कमर नहीं कसी हुई, अगर हम समर्पित नहीं है प्रार्थना के लिए, बहुत बार हम प्रार्थना नहीं करते, दूसरे से प्रार्थना करवा लेते हैं। नहीं, बहुत सारी प्रार्थनाएं, ठीक है, कुछ प्रार्थनाएं दूसरे के द्वारा हमारा काम शायद हल हो जाए, लेकिन बहुत सारी प्रार्थनाएं हमारे करने से ही होंगी। दूसरे की प्रार्थना करने से मेरा आत्मिक जीवन नहीं बढ़ेगा। दूसरे की प्रार्थना करने से परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी। मैंने प्रार्थना करनी है, मैंने परमेश्वर की इच्छा को जानना है। प्रभु, मेरे जीवन से तेरी क्या इच्छा है? अगर हम प्रार्थना कर लें, अगर हम प्रार्थना की आदत डाल लें, तो परमेश्वर अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करेगा और हम कितने ठोकर लगने से बच जाएंगे, कितने पाप करने से बच जाएंगे। इसलिए हमें, अगर हम पीछे मुड़कर देखें, तो प्रार्थना ना करने के कारण, परमेश्वर के साथ वो गहरा रिश्ता, संबंध ना होने के कारण कितने गलत फैसले किए जो परमेश्वर की इच्छा नहीं। हमने कितने अपने जीवन में वो काम किए हैं और आगे भी करने वाले हैं, आगे भी करने वाले हैं। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को जानने से, बहुत बार हम प्रार्थना तो करते हैं, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन उठते ही हम अपनी मर्जी पूरी करना शुरू कर देते। बहुत सारी चीजों में परमेश्वर की इच्छा जाननी है तो 1-2 दिन प्रार्थना करने से बात नहीं बनती। कुछ महत्वपूर्ण विषय ऐसे हैं कि हमें उनके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करनी है, बिना हियाब छोड़े प्रार्थना करनी है। तो शैतान की चालाकी है कि इनका मन अशुद्ध हो जाए, इनके मन में मन मुटाव रहे, ताकि इनकी प्रार्थना प्रभावशाली ना हो। क्योंकि हमारी प्रार्थना किधर जानी है? विलाप गीत 3:44। तूने अपने को मेघ से घेर लिया है कि तुझ तक प्रार्थना न पहुंच सके। पुराने नियम में, अभी तो खैर, लेकिन हमने उसको गलत तरीके से नहीं समझना। अभी तो हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर हमें वास करता है, तो भी हमारी प्रार्थना प्रभावशाली होनी है जो परमेश्वर तक पहुंचे। परंतु पहले पुराने नियम में क्या था? प्रार्थना ऊपर तक जानी है, इंसान परमेश्वर का मंदिर नहीं था। तो इधर लिखा है 44 में, तूने अपने को मेघों से घेर लिया है कि तुझ तक प्रार्थना ना पहुंचे। कब परमेश्वर तक प्रार्थना नहीं पहुंचती है? इसका थोड़ा सा ऊपर से जब हम पढ़ते हैं, विलाप गीत का मतलब है ये बाबुल की गुलामी में विलाप कर रहे हैं इजरायली, जिन्होंने परमेश्वर को त्यागा है, जिन्होंने संसार से मित्रता करी है, जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया है। परमेश्वर ने इनको कहा था कि मेरी वाचा का पालन अगर नहीं करोगे तो इनको गुलामी में, बाबिल, मिस्र की गुलामी में से लाया था, बाबिल की गुलामी में पड़े हैं। इस समय विलाप कर रहे हैं इजरायली और क्या कह रहे हैं? हे परमेश्वर, तूने अपने आप को मेघों से ऐसा घेर लिया है कि तुझ तक हमारी क्या नहीं पहुंचती प्रार्थना। कब? प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देगा। एक पापी व्यक्ति को परमेश्वर के निकट नहीं आने देगा। लेकिन यीशु हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान क्यों दिया? ताकि हम अपने पापों को मानकर शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले। आज भी तो हमारी विनती कर रहा है, आज भी तो हमारा महायाजक है। न केवल उसने क्रूस पर हमारे लिए प्रार्थना करी, अपराधियों के लिए करी, हे परमेश्वर ने क्षमा करिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं, हमें क्षमा कराया। आज भी वो हमारे लिए विनती कर रहा है। कब? जब हम अपने पापों को मानते हैं, जब हम अपने गुनाहों का एहसास करते हैं। तो शैतान चाहेगा इनके मन में मनमुटाव रहे, इनके जीवन में पाप रहे, ताकि इनकी प्रार्थना ना पहुंच सके। जब हम इसका ऊपर से 38 में पढ़ता हूँ, विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? मतलब विपत्ति और कल्याण परमेश्वर की ओर से ही है। और लिखा है, इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं और कहें, पाप हमने तो अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं किया।
प्रभु मेरे पापों को क्षमा, मेरी गलतियों को क्षमा, मुझसे बात कर प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति दे। मतलब पाप रुकावट। इस करके अगर हमारे जीवन में कोई गलती होती है, आपको मालूम है अगर हमारा प्रार्थना का जीवन होगा ना तो हमारा दूसरों के साथ व्यवहारों में भी दिखता है। परमेश्वर के साथ का जो मेरा रिश्ता है ना उसका प्रभाव, अगर मेरा प्रार्थना का जीवन सही है ना, परमेश्वर के साथ रिश्ता, प्रेम, विश्वास अगर सही है ना तो उसका असर लोगों के साथ के मेरे व्यवहार पर पड़ता है। अगर मैं कहूँ मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता सही है लेकिन मनुष्य के साथ मेरा रिश्ता सही नहीं है, मनुष्यों के साथ मेरा संबंध सही नहीं है, तो वो भी बात सही नहीं है। तो जब हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता, संबंध, प्रेम सही होता है तो उसका असर इंसानों के साथ का हमारे संबंध पर दिखता है। इस करके आइए एक हमें समर्पण करना है। जैसे चैन प्रेयर का हमारा विषय चल रहा है, मतलब ये कोई रिवाज नहीं है, ये कोई बोझ भी नहीं है, ये कोई भक्ति भी नहीं है। ऐसी प्रार्थना से कुछ भी नहीं होगा, परंतु सच्चे मन से प्रार्थना, दिल की गहराई से प्रार्थना। हमने अपने बैरी को पहचानना है। हमारा बाहरी मनुष्य तो भी रुकावट बनेगा, नींद आएगी, सोना अच्छा लगेगा, खाना अच्छा लगेगा प्रार्थना की बदले, और उसके साथ साथ शैतान भी क्या करेगा, कुछ न कुछ गलती कराकर, मनमुटाव मन में डालकर और हमें इस दशा में रखेगा ताकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक ना पहुंच सके। तो ये शैतान की चालाकी है। शैतान नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की आज्ञा है कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन की श्वास है। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम एक समर्पण करें, प्रार्थना जीवन के लिए कमर कसें। रुकावटें आएंगी, नींद आएगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन आइए हम सारी समस्याओं को दूर करते हुए, कितना समय व्यस्त हो जाए हमारा, यीशु मसीह रातों को प्रार्थना करता, दिन में, सुबह, शाम को, दोपहर को प्रार्थना करता। आइए हम अपने यीशु मसीह का अनुसरण करें। हालेलुया। प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, आज की संगति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमें प्रार्थना के विषय को और सीखने में हमारी मदद करी। हम इन दिनों प्रार्थना करना सीखें प्रभु जी, आपसे बातचीत करना सीखें। प्रार्थना एक ऐसा जरिया है प्रभु जो हमें आपके करीब ले आए, कि आप प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर है। खुदा दाऊद कहता है, अगर मैं अपने मन में व्यर्थ विचार करता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन, लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी, उसने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। आइए परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें, उसके करीब आएं, उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें, उससे मांगें, खटखटाएं, गिड़गिड़ाएं, दुआएं करें, याचनाएं करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद आज की शाम की संगति के लिए। इस प्रार्थना विषय को सीखने में प्रभु और भी आप हमारी मदद करें, ताकि हमारी प्रार्थना सही हो जाए प्रभु, हमारी प्रार्थना बिना रुकावट की हो जाए, आपको प्रसन्नदायक हो जाए। प्रभु दाऊद कहता है, मेरा प्रार्थना करना है परमेश्वर संध्या पहर का अन्न बलि ठहरे, धूप ठहरे। हमारी प्रार्थना सुखदायी सुगंध की तरह परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार्य है। प्रभु तू हम सब पर ऐसा अनुग्रह कर, बच्चों पर, बड़ों पर, बुजुर्गों पर, सब पर दया कर। इन दिनों हम सबको प्रार्थना करने वाले बना, आराधना करने वाले बना, वचन मनन करने वाले बना। प्रभु जी, देश दुनिया की सारी हालात प्रभु इशारा कर रही है कि अति शीघ्र आप आने वाले। हमें प्रभु अपने उद्धार के काम को पूरा करने के लिए, आपकी बाट जोड़ने के लिए, ओ प्रभु आपके काम को करने के लिए हमारी सहायता कर, मदद कर। हम प्रभु तेरी आत्मा से परिपूर्ण होने पाए, आप हम सब की सहायता करें। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।